नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सूत्र जो चल रहा है उसमें 6 तीर्थंकरों के मत, उनके बारे में अजातशत्रु ने जो भगवान ने जो पूछा कि श्रमणत्व का कोई प्रत्यक्ष फल होता है कि नहीं होता है, तब भगवान ने जब उनसे ये कहा था कि आपने ये प्रश्न किसी और से भी पूछा है कि डायरेक्ट मेरे से पूछ रहे हैं, तब उनने बताया है। तो इसमें ये 6 तीर्थंकर आते हैं। पूर्ण कश्यप का मत है वो अक्रियवाद पर आधारित है। मक्खली गोसाल दैववाद पे यानी देवताओं के बाद पे, और अजित केश कम्बल का जो मत है जड़वाद और उच्छेदवाद पर आधारित है। पकुत का चायन का जो मत है वो अकृततावाद पर आधारित है। निघंटनाथ पुत्र का जो मत है वो चातुर्याम संबर पर आधारित है। और संजय बेलट्ठ पुत्र का जो मत है वो अनिश्चिततावाद पर आधारित है। तो आइए पहले सुनते हैं पूर्ण कश्यप का मत। तो अजातशत्रु कहते हैं कि एक बार मैं भन्ते जहाँ पूर्ण कश्यप थे वहाँ गया। जाकर पूर्ण कश्यप के साथ मैंने संबोधन किया। एक और बैठकर यह पूछा, हे कश्यप, यह भिन्न भिन्न शिल्प स्थान हैं? ऐसा पूछने पर भन्ते पूर्ण कश्यप ने मुझसे कहा, महाराज, करते कराते पकाते पकवाते सो करते, परेशान होते परेशान कराते, चलते चलाते प्राण मारते, बिना दिया लेते सेंध काटते, यानी कि घर की दीवारों को खोद करके चोरी कर लेना, सेंध काटते, गांव लूटते, चोरी करते, बदमाशी करते, पर स्त्री गमन करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता। ऐसे ऐसे संत उस जमाने में थे कि वो क्या कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता था। जब इस तरह के क्रियाकलापों में कोई पाप कर्म नहीं है तो समाज तो फिर अराजकता फैली जाएगी, क्योंकि समाज के हर प्राणी कहेंगे कि वो फलाने महाराज जो बाबा हैं वो तो ऐसे कहते हैं, कोई पाप कर्म नहीं है तो चाहे जो करो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। छुरे से तेज चक्र द्वारा जो इस पृथ्वी के प्राणियों का कोई मांस का खलियान एक मांस का पुंज बना दे तो इसके कारण उसको पाप का आगम नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते गंगा के दक्षिण तीर पर भी जाएं तो भी इसके कारण आपको पाप नहीं होगा, पाप का आगम नहीं होगा। दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते, यदि गंगा के उत्तर तीर पर भी जाएं तो इसके कारण आपको पुण्य का आगम नहीं, यानी कि कितना ही बढ़िया से बढ़िया काम कर लो कोई पुण्य उसका होने वाला नहीं है। तो इस तरह से भी फिर कोई आदमी क्यों सत्कर्म करेगा। तो इस तरह के ये स्थिति भी समाज को अराजक बना देती है। दान, दम, संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य है न पुण्य का आगम है। इस प्रकार भन्ते पूर्ण कश्यप ने मेरे सांदृष्टिक प्रत्यक्ष श्रावण फल के पूछने पर अक्रिया वर्णन किया। जैसे कि भन्ते पूछे आम जवाब दे कटहल, पूछे कटहल जवाब दे आम, ऐसे ही भन्ते पूर्ण कश्यप ने मेरे सांदृष्टिक फल सामान्य फल पूछने पर अक्रियावाद उत्तर दिया। कैसे मुझ जैसा कोई राजा अपने राज्य में बसने वाले किसी श्रमण या ब्राह्मण को देश से निकाल दे। भन्ते सो मैंने पूर्ण कश्यप के कहे हुए का न तो अभिनंदन किया और न निंदा की, न बड़ाई की, न निंदा करके खिन्न कोई खिन्न बात भी न कहकर उस
उस बात को न स्वीकार कर और उसका ख्याल न कर आसन से उठ कर के चल दिया। यानी कि बात ठीक नहीं लगी, फिर भी कुछ बोला नहीं और वहाँ से चल दिया। ये थे पूर्ण कश्यप के विचार इस दृष्टि, इस धारणा को लेकर के, और वो अपना मत चला रहे थे। बहुत से उनके चेले चपाटे थे और स्वयं अजातशत्रु भी उनके पास जाते थे, तो ये भी उनके चेले जैसे ही होंगे। अब दूसरे आते हैं मक्खली गोसाल। इनका मत है देववाद पे। बनते एक दिन जहाँ मक्खली गोसाल था वहाँ गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये जो चर्चा आपको याद करने के लायक है, ठीक है ना। तो भगवान तो भगवान, उनके सामने तो कुछ चलता नहीं था किसी का। तो मक्खली गोसाल था, वहाँ गया। जाकर मक्खली गोसाल के साथ कुशल समाचार पूछकर एक और बैठकर मक्खली गोसाल से मैंने कहा, हे गोसाल, जिस तरह ये दूसरे शिल्प हैं, जैसे जो शिल्प पीछे बहुत सारे बताए हैं वो, और भी जो दूसरे आँखों के सामने फल देने वाले हैं, वे उनसे अपने सुख पुण्य कमाते हैं। हे गोसाल, उसी तरह क्या श्रमण भाव के पालन करते और ये कुछ पुण्य लाभ होता है कि नहीं होता। ऐसा कहने पर बनते मक्खली गोसाल ने यह उत्तर दिया कि महाराज, सत्तों के क्लेश का हेतु नहीं है। यानी कि जो प्राणी जो क्लेश में है उनका कोई कारण नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु और बिना प्रत्यय के ही सत्व क्लेश पाते हैं। सत्तों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है, और वो शुद्ध होते हैं तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु के और बिना प्रत्यय के सत्य शुद्ध होते हैं। अपने कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अपने आप वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते, पराये भी कुछ नहीं कर सकते, कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। बल नहीं है, वीर नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्व प्राणी, सभी भूत, सभी जीव अपने बस में नहीं है। निर्बल निर्वीर भाग्य और संयोग के फेर से 6 जातियों में उत्पन्न हो सुख और दुख भोगते हैं। इस तरह उन्होंने कहा। वे प्रमुख योनियां 14,66,100 हैं। 505 कर्म, 3 अर्धकर्म, केवल मन से शरीर से नहीं, अर्धकर्म। 62 प्रतिपदाएं, यानी कि उतने जो मार्ग हैं 62 प्रकार के। 62 अंतरकल्प, 6 अभिजातियाँ, 8 पुरुष भूमियाँ, 1900 आजीवक, 4900 परिव्राजक, 4900 नाग आवास, 2000 इंद्रियां, 2000 नरक, 36 रजो धातु, 7 संगी होश वाले गर्भ, 7 असंगी गर्भ, 7 निग्रंथ गर्भ, 7 देव, 7 मनुष्य, 7 पिशाच, 7 स्वर, 707 गांठ, 707 प्रपात, 707 स्वप्न और 80 लाख छोटे बड़े कल्प हैं, जिन्हें मूर्ख और पंडित जानकर भी अनुगमन कर दुखों का अंत कर सकते हैं। जो उन्होंने दुख से छुटकारा करने की बात कह दी। यहाँ यह नहीं है कि इस शील या व्रत का या तप ब्रह्मचर्य से मैं अपरिपक्व कर्म को परिपक्व करूँगा, परिपक्व कर्म को भोग कर अंत करूँगा। सुख दुख द्रोण से तुले हुए हैं। संसार में घटना बढ़ना उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूत की गोली फेंकने पर उछलती है, गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर आवागमन में पड़ दुखों का अंत करते हैं। आप सुनते जाना, क्योंकि ये इनके अंश आज भी लोगों के अंदर विद्यमान हैं। अपने आप को खूब तिलक लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन पाप कर्म करने से डरते नहीं। इसका मतलब ये जो मत आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ पुण्य नहीं है, कुछ पाप नहीं है, और नहीं लगता है जो करना है सो करो, बस घंटा बजाओ और वही
धार्मिक व कहलाओ। तो ये इसलिए ये इनको जो ध्यान रखना जरूरी है। भन्ते प्रत्यक्ष सामान्य फल के पूछे जाने पर मखली गोसाल ने इस तरह संसार की शुद्धि का उपाय बताया। भन्ते जैसे आम के पूछने पर कटहल कहे और कटहल के पूछने पर आम कहे, भन्ते इस तरह प्रत्यक्ष सामान्य फल पूछे जाने पर भन्ते तब मेरे मन में यह हुआ कि कैसे मुझ जैसा आदमी इस चक्कर में पड़ा हुआ, ऐसा कहा हुआ। भन्ते सो मैंने मखली गोसाल के कहे का न अभिनंदन किया, न अनुमोदन किया, न द्वेष किया और वहाँ से उठ करके चल दिया। जे मखली गोसाल हुए। बाकी 4 तीर्थंकरों का जो उल्लेख है वो अगली वीडियो में करते हैं। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।